सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कनासेज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी को से। सर्वप्रथम तो माता सरस्वती के चरणों में वंदन और उसके उपरांत आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस जैसा कि आपको पता है 14 सितंबर 1949 को जब भारतीय संविधान निर्माताओं ने हिंदी को क्या किया था भाई, राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। उस समय जो है वो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1953 को संपूर्ण भारत में 14 दिसंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाने का मनाया जाता है और 14 सितंबर 1949 को ही क्या किया गया, भारत की राजभाषा इसे घोषित कर दिया गया। इसी की तथ्य को ध्यान में रखते हुए, इसी वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 14 सितंबर से हिंदी दिवस मनाया जाता है और सभी अपने अपने क्षेत्र अनुसार अपने अपने कार्य के अनुसार उसमें अपना योगदान देते हैं। हिंदी दिवस निस्संदेह मनाया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, हमारी मातृभाषा है। जिस प्रकार से हम मातृभूमि के स्नेह करते हैं, मातृभूमि को प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से क्या है हिंदी दिवस ही मनाया जाना चाहिए, जो बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ परिवर्तित हो गई है, इसीलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से जो है वो विद्यार्थी अपने क्या करें भाई विचार व्यक्त करते हैं हिंदी दिवस पर। तो हिंदी वो संस्कृति सभ्यता, हिंदी संस्कृति सभ्यता एवं एकता के सहयोग से बना हुआ जो अमृत है उसे क्या कहते हैं, हिंदी है। हिंदी क्या अमृत है, हिंदी जो है वो संस्कृति सभ्यता और एकता के संयोग से बना हुआ अमृत है, जिसने क्या किया है, जो राष्ट्रीयता और देशभक्ति को कायम रखने में क्या है, बहुत मजबूत माध्यम है। सभी को एक साथ लेकर चलने में जो माध्यम है काम में आते हैं वो क्या है, हिंदी है। लेकिन क्या हम वास्तव में हिंदी को उतना स्थान दे पाए? विद्यार्थियों ये बात सोचनीय विषय है कि क्या हम आज जहां वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा की उपयोगिता नगण्य सिद्ध हो रही है, जहां प्रत्येक माता पिता अपने बालक को एक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ाना चाहता है, किसी भी भाषा की निंदा करना यहाँ पे मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसी बिंदुओं को ध्यान में रखकर मैं आज ये वक्तव्य आपके सामने लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ये वक्तव्य पसंद आएगा। अगर आपको ये वक्तव्य पसंद आए तो ज़्यादा इसे अपने मित्रों तक, रिश्तेदारों तक, अपने दोस्तों तक ज़्यादा पहुँचाने का प्रयास करें। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दें और साथ में जो है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जो भी आपके विचार हो। तो मैंने कहा क्या वास्तव में हम हिंदी दिवस जो मना रहे हैं आज, क्या उस हिंदी दिवस के प्रति हमारी वास्तव में अंतर्मन से इच्छा है कि हिंदी को अपनाना चाहिए? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह हर जगह लग जाता है। क्यों लग जाता है ये आप बड़ी आसानी से अपने चारों तरफ के वातावरण में देख सकते हैं। आज जहां नवीनतम हमारी आवाज, हमारी ध्वनि पर प्रतिपन प्रत्येक समय कोई ना कोई अंग्रेजी शब्द विद्यमान रहता है। हिंदी शब्द तो बहुत बाद में निकलने का प्रयास करता है। उससे पहले तुरंत सुबह उठते ही सबसे पहले क्या होते थे, पहले जमाने के अंदर चरण वंदना होती थी, अपने माता पिता के चरण वंदना करते थे, सुप्रभात बोलते थे। आज क्या बोलते हैं सबको पता है। धीरे धीरे हम किस सभ्यता की ओर जा रहे हैं? हम क्यों अपनी मूलभूत इच्छाओं से, अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं? क्यों आज हम अपने बच्चों को, अपने परिवार के बाकी सदस्य के जो बच्चे हैं उनको हम क्यों नहीं हिंदी मीडियम में पढ़ाना चाहते? क्यों हम अंग्रेजी माध्यम के पीछे भागना चाहते हैं? ऐसा क्या हो गया कुछ वर्षों के अंदर? एक 14 सितंबर को मात्र हिंदी दिवस मना लेने से क्या हम अपनी उपयोगिता सार्थक कर देते हैं? क्या हम ये बता देते हैं कि वास्तव में हिंदी दिवस मना लिया, हिंदी पे प्रोग्राम कर लिए, हिंदी पे जो है वो कार्यक्रम आयोजित कर दिए, हिंदी को हमने एक बार जो है वो याद कर लिया तो हमारा कर्तव्य विमुख हो गए? क्या ऐसा है वास्तव में? ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है विद्यार्थियों। इसी चिंतनीय विषय पर मैं कुछ शब्द आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हिंदी दिवस पे आप सभी को पुनः हृदय से शुभकामनाएं। हिंदी क्या है? हिंदी भाषा अनेकता में एकता को स्थापित करने की क्या है, सूत्रधार है। अनेकता में एकता को स्थापित करना किसने भी किया है अगर देश से आजादी से पूर्व, तो निस्संदेह हिंदी भाषा थी। जिस प्रकार से जिसने सभी व्यक्तियों के विचारों को एक साथ संगठित किया और एक ऐसा माध्यम ऐसा प्रस्तुत किया जिस माध्यम के बल पर हमने क्या किया, देश को आजाद भी कर दिया। लेकिन क्या आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम हिंदी को वो स्थान दे पाए हैं? ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है, बड़ा ही विचारणीय विषय है। प्रतिपक्ष हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाएं अपना साहित्य मजबूती थे
यहाँ भारत देश की भूमि पे अपना जो है वो मजबूती से अपने जो है पांव जमा रही है प्रत्येक भाषा। लेकिन क्या हिंदी भाषा उन भाषाओं के अपेक्षा पीछे नहीं गई? क्योंकि हिंदी को हमने क्या दिया है? मातृभाषा दिया है, राजभाषा घोषित किया है। क्यों ये हम ऐसा कुछ भेदभाव करते हैं? तो कुछ पंक्तियां मैं बता रहा हूँ विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए और कुछ बातें मैंने यहाँ पे रखी है, उन बातों पे अमल कीजिए, सोचिए हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी विचारधारा कहाँ तक जा रही है। देखिए, हर कण में हिंदी बसी है, हर कण में हिंदी बसी है, मेरी माँ की इसमें बोनी बसी है। हर कण में, हर कण का मतलब प्रत्येक कण के अंदर आप देखना चाहें तो हिंदी हमें दिखाई दे देगी। अब अलग बात वो है कि जिस प्रकार से हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, उसी प्रकार से दृष्टिकोण भी क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग है। जो हम देखना चाहते हैं, जैसा मन हमें दिखाना चाहता है, वैसा ही दृश्य हमें दिखाई देता है। ये एक वास्तव में मनोवैज्ञानिक तथ्य है। हम जैसा सोचते हैं, हम जो देखने का प्रयास करते हैं, वैसा ही हमें दिखाई देता है। तो अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या चीज देखना चाहते हैं संसार में, वो कौन सी भाषा को अपनाना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, हर कण में है हिंदी बसी, मेरी माँ की इसमें बोनी बसी, मेरा मान है हिंदी, मेरी शान है हिंदी। मैं भाषा हूं जिसमें तुम गाते हंसते हो, मैं वह भाषा हूं जिसमें तुम अपने सुख दुख रचते हो। जय हिंदी और जय हिंद, मेरा मान है हिंदी, मेरी शान है हिंदी। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, प्रत्येक हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, प्रत्येक दिन का अरमान है हिंदी। मेरा मान है हिंदी, मेरा सम्मान है हिंदी, मेरी शान है हिंदी। वक्ताओं की ताकत है भाषा। वक्ता जो बोलने वाले होते हैं, उन वक्ताओं की ताकत क्या है? उन वक्ताओं की ताकत है भाषा। लेखक का अभिमान है भाषा। वक्ताओं की ताकत है भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा। और सब भाषाओं के शीर्ष पर बैठी है, किंतु अपने मान सम्मान को भूखी है। मेरा मान है हिंदी, मेरी शान है हिंदी। बिछू जाएंगे अपने हमसे अगर यहाँ अन्य भाषाएं टिक जाएगी। अन्य भाषाओं के अंदर मैं किसी भाषा का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ हिंदी दिवस के अंदर हिंदी भाषा को प्रोत्साहन करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे अन्य भाषा नाम लिया है। तो देखिए, बिछो जाएंगे अपने हमसे अगर अन्य भाषाएं टिक जाएगी, मिट जाएगा वजूद हमारा अगर हिंदी मिट जाएगी। मेरा मान है हिंदी, मेरी शान है हिंदी। भारत के गांव की शान है हिंदी, हिंदुस्तान की ताकत है हिंदी। मेरी हिंदी की जान है हिंदी, प्रत्येक दिन का नया वाहन है हिंदी। मेरा मान है हिंदी, मेरी शान है हिंदी। प्यार मोहब्बत से भरा है जिससे जुड़ी प्रत्येक व्यक्ति की आशा है। मिश्री से भी मीठी है जो, वो हमारी मातृभाषा हिंदी भाषा है। मेरा मान है हिंदी, मेरी शान है हिंदी। विविधताओं से भरे इस देश में नगी भाषाओं की फुनवाई है। विविधताओं से भरे इस देश में नगी भाषाओं की फुनवाई है। इनमें हमको सबसे प्यारी हिंदी मातृभाषा हमारी है। इनमें हमको सबसे प्यारी हिंदी मातृभाषा हमारी है। हिंदी दिवस पर हृदय से सबको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हिंदी को अपनाते हैं? मेरा मान है हिंदी, मेरी शान है हिंदी। हम सब मिलकर दे सम्मान, निज भाषा पर कई अभिमान। हम सब मिलकर दे सम्मान, निज भाषा पर कई अभिमान। हिंदुस्तान के माथे की बिंदी, जन जन की आत्मा बने हिंदी। मेरा मान है हिंदी, मेरी शान है हिंदी। मेरा मान है हिंदी, मेरी शान है हिंदी। पुनः आपको हृदय की गहराइयों से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हिंदी के मान सम्मान के लिए, हिंदी की जो वास्तव में हिंदी होनी चाहिए उस पर संबंधित एक कविता मैंने आपके सामने रखी है। मुझे उम्मीद है आपको कविता समझ में आई होगी। लेकिन क्या वास्तव में हिंदी को वही सम्मान मिल रहा है जिसकी वास्तव में ये भाषा दिखाई है? क्या ऐसा हो रहा है? क्या सोचिए, क्या हम सब ऐसा कर रहे हैं? हिंदी दिवस पर एक ऐसा अवसर जो हम अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का बोध करते हैं। हिंदी दिवस सिर्फ मनाने का दिवस नहीं है, ये हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है। ये प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक बच्चे को भारत भूमि से, भारत माता से संबंधित करने का प्रयास करता है। इसलिए भी आवश्यक है तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में भी हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। हम आने वाली पीढ़ी को, ये जो नवीनतम टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है, जिससे मैं आपका अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के अंदर कितना हम हिंदी का उपयोग करते हैं। अपने संसाधनों के अंदर, मोबाइल के अंदर हम कितना हिंदी उपयोग करते हैं, ये भी जब आप सोचिए। आज सबके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है,
सब ने जो है वो अपने मोबाइल नहीं रखे हैं, लेकिन क्या हम हिंदी में टाइप करते हैं? क्या हम हिंदी के अंदर कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं? बहुत कम लोग होंगे जो हिंदी के अंदर लिखना भी जानते होंगे, हिंदी के अंदर टाइप भी करते होंगे। ये बहुत चिंतनीय विषय है। जिससे आने वाली पीढ़ी का स्वाभाविक विकास हो, वह अपनी मातृभाषा में सोचने और समझने की शक्ति को विकसित कर पाए, विकास कर पाए। लेकिन क्या वास्तव में हिंदी को हम वही मानते हैं जो होनी चाहिए हिंदी? क्या हम ऐसा कुछ सोचते हैं कि हिंदी दिवस पर हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी की खाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी को ही खाते हैं, पर सच पूछो अपने आप से, क्या हिंदी को दिन से अपना पाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी को खाते हैं, हिंदी की ही खाते हैं, हिंदी को पढ़ाते हैं और हिंदी की खाते हैं। हिंदी का खाने का मतलब ये है कि जो भारत प्रदेश है, जो उसकी नींव है, वो क्या है? हिंदी है। तो हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी की ही खाते हैं, पर सच पूछो अपने आप से, क्या हिंदी को दिन से अपना पाते हैं? बच्चा पूछे क्या है 50, तो हम उसे अंग्रेजी में 50 समझाते हैं। तब सच पूछो अपने आप से, क्या हिंदी को हम दिन से अपनाते हैं? छोड़कर चंदा मामा की कविता बड़े शान से ट्विंकल ट्विंकल गाते हैं। हिंदी थोड़ी कठिन है, कोई इसे समझता नहीं, अक्सर ये कहकर हम अपनी सच्चाई को झुठला देते हैं। पर सच पूछो अपने आप से, क्या वास्तव में हम हिंदी को दिन से अपना पाते हैं? और अंग्रेजी बोलकर ही क्यों हम इंप्रेशन बना पाते हैं? किसी को करना पड़े प्रभावित जब भी बच्चों को स्पेलिंग इंग्लिश में ही दुआते हैं, तब अपने आप से पूछो, क्या हम वास्तव में दिन से हिंदी को अपनाते हैं? छोड़ो इस बून बनैया को, इंग्लिश हिंदी की खैया को, मिलकर इसका समाधान करें। न अंग्रेजी फंसने ना हिंदी गिरे, सब भाषा एक साथ समान बढ़े। क्या हम वास्तव में दिन से हिंदी को अपनाते हैं? ना कहा है अपन अनपढ़ हिंदी बोलने वाले को एक संकल्प से हिंदी आगे बढ़ाएंगे। ना कहे ना बेइज्जती गए, ना उनका मान सम्मान गए, अनपढ़ गए हिंदी बोलने वाले को इस संकल्प से हिंदी को आगे बढ़ाते जाएं। क्या हम अपने दिन से हिंदी को अपनाने हैं? वास्तव में अपने दिन से पूछिए, क्या हम वास्तव में हिंदी को दिन से अपनाते हैं? आइए हम कहें अपने आप से, हम दिन से हिंदी को अपनाते हैं। हाँ हाँ, हम दिन से हिंदी को अपनाएंगे, हम दिन से हिंदी को अपनाएंगे। पर सच पूछो अपने आप से, क्या दिन से हिंदी को अपना पाते हैं? क्या हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी के बारे में सोचते हैं, हिंदी दिवस खूब मनाते हैं, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को सुबह से लेकर शाम तक मैसेज ही मैसेज भेजते हैं, अपने दूरभाष यंत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस दूरभाष यंत्र के अंदर भी कई बार अंग्रेजी में ही टाइप कर देते हैं और कहते हैं हिंदी दिवस की शुभकामनाएं आप सभी को। तो उस व्यक्ति से पूछिए, क्या हम वास्तव में दिन से हिंदी को अपनाते हैं? तो बहुत वक्तव्य मैंने प्रस्तुत किया विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कुछ ऐसे पर्सन मैंने आज के वक्तव्य में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं आप भी सोचिए, आज सुबह से सभी लोग हिंदी दिवस को बहुत अच्छी तरह मनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक संदेश भेज देते हैं, कई तो अंग्रेजी में ही टाइप करके भेज देते हैं। तो क्या वास्तव में इस प्रकार के संदेशों से हिंदी दिवस अपना आप में पूर्ण हो जाएगा? ये विचार करने का बिंदु है। प्रत्येक भाषा यहाँ मैं कहूँगा सम्माननीय है, किसी भी भाषा के बारे में निंदा करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी 14 सितंबर को जब हिंदी दिवस मनाते हैं तो कुछ संकल्प लेने का प्रयास करें, जितना हो पाए हिंदी को बोलने का प्रयास करें। हिंदी बोलने से ना घबराएं, हिंदी बोलने से अपने आप को छोटा ना समझे, हिंदी बोलने से अपने आप को हीन भावना से ना ग्रस्त करें, हिंदी में उच्चारण करने से अपने आप बच्चों को ना भयभीत कराएं। बच्चों को अंग्रेजी भी पढ़ाएं, बच्चों को बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाएं, विषय पढ़ाएं, लेकिन साथ साथ में हिंदी के बारे में उनको प्रकाश में डालें, क्योंकि हिंदी क्या है? भारत की नींव है। ये सिर्फ भाषा ही नहीं है, ये परिवार को समझ से को एक साथ जोड़ने की साधन है, ये मजबूत साधन है। मैंने बताया आपको, हिंदी संस्कृत सभ्यता और एकता के सहयोग से बना अमृत है, जो राष्ट्रीयता और देशभक्ति को कायम रखने का सशक्त माध्यम है, सशक्त माध्यम है। पुनः हिंदी दिवस पर आपको हृदय की गहराइयों से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मेरे द्वारा कुछ विचार प्रस्तुत किए गए हैं, किसी भी प्रकार को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है किसी के मन को। मेरे जो वक्तव्य थे, मेरे जो विचार है, कुछ सूक्ष्म बिंदु के माध्यम से मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। एक बार पुनः हिंदी दिवस पर आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मेरे द्वारा बनाए वक्तव्य आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने परिवार के सदस्यों तक पहुंचाइए। पुनः हृदय की गहराइयों से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे आगे अवश्य पहुंचाइएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, संदेश अवश्य भेजिएगा विद्यार्थियों। धन्यवाद।